नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शिवजी व नंदी की वो रोचक कहानी बताती हूँ कि किस प्रकार भगवान शिव ने बालक नंदी को कैसे बेल का मुख देकर सदा अपने सानिध्य में बिठाया था। इसके बारे में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। अगर बहनों चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पुराणों के अनुसार एक के ऋषि मुनि थे। वे जीवन में ब्रह्मचारी थे। धीरे धीरे समय बीतने के साथ सिद्धार्थ ऋषि के बुढ़ापा आ गया। अब उनके मन ये एक भय सताने लगा कि बिना संतान मेरी मृत्यु के बाद तो मेरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। अब उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की तपस्या करने का निर्णय लिया। एक दिन इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और बोले, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो आपको क्या वर चाहिए। तो सिद्धार्थ ऋषि बोले, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसको मृत्यु छू भी ना पाए। तो इंद्रदेव बोले, ऋषि ऐसा पुत्र देने में मैं असमर्थ हूँ। और इंद्रदेव बोले, आपकी यह इच्छा है तो देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या करो। तो इंद्रदेव की बात मानते हुए सिद्धार्थ ऋषि ने घने जंगलों के बीच महादेव की तपस्या करने लगे। कुछ दिन की कठोर तपस्या देखकर एक दिन महादेव सिद्धार्थ ऋषि के सामने प्रकट हुए और महादेव बोले, हे ऋषि, आपको क्या चाहिए। तो सिद्धार्थ ऋषि बोले, मुझे पुत्र की इच्छा है, वो भी ऐसा कि उसको मृत्यु कभी न छू पाए। तो महादेव बोले, आप इस बात की चिंता मत करो। हालांकि मैं देवों का देव हूँ, लेकिन अब आप मेरे पिता होंगे और मैं आपके अनुज पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। ऐसा कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तो सिद्धार्थ ऋषि खुशी खुशी अपनी कुटिया में चले गए और जब वे महादेव का यज्ञ कर रहे थे, उस समय यज्ञ के कुंड में एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। तो सिद्धार्थ ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देखो कितना सुंदर वंश है मेरे शिव का। ऐसे कहकर वो उस बालक को अपनी कुटिया ले गई और उसका लालन पोषण किया। देखते देखते ही नंदी बड़ा हो गया। जब वह नंदी 5 वर्ष का हुआ तो सिद्धार्थ ऋषि ने उसको वेद शास्त्रों का ज्ञान करवाया। जब वह 7 वर्ष का हुआ तब सिद्धार्थ ऋषि की कुटिया में मुनि और वरुण नाम के 2 सन्यासी आए। सिद्धार्थ ऋषि की आज्ञा से नंदी ने इन दोनों का आदर सत्कार किया और भोजन करवाया। तो दोनों सन्यासी इनकी सेवा से प्रसन्न हुए और सिद्धार्थ ऋषि को आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। तो सिद्धार्थ ऋषि बोले, आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुढ़े को तो आशीर्वाद दिया है, लेकिन नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो दोनों सन्यासी बोले, हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, यह कुछ समय का ही है, इसलिए हमने इसे आशीर्वाद नहीं दिया। ऐसा सुनकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ और वे कुटिया के अंदर जाकर बालक नंदी को गले लगाकर फूट फूट के रोने लगे। तब नंदी अनजान बनकर बोला, आपको ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है कि आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हो। तो सिद्धार्थ ऋषि बालक नंदी को बोले, सन्यासियों ने बताया है कि बालक नंदी की उम्र अब कुछ ही बची है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसी बातें सुनकर बालक नंदी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आपने मुझे भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, इसलिए मेरे शरीर की रक्षा की महादेव ही करेंगे। पिताश्री, आप इस बात की चिंता मत कीजिए,
ऐसा कहकर बालक नंदी महादेव की तपस्या करने के लिए भुवन नदी पर चले गए और वहां बैठकर शिवजी की कठोर तपस्या करने लगे। बालक नंदी की कुछ समय तपस्या देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी से बोले, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो आपको क्या वर चाहिए। तो नंदी बोले, मैं ताउम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ, मुझे सदा के लिए आपके चरणों में जगह दीजिए। तो महादेव शिवजी बोले, आपको मृत्यु का भय क्यों सता रहा है? आप तो अजर अमर बनकर मेरे संग ही रहोगे। तुम पर सदा मेरा प्रेम बरसता रहेगा। तुम पर जन्म मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। तत्पश्चात शिवजी ने पार्वती माता से कहा कि मैं नंदी का अभिषेक करके गड्ढाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस पर आपकी क्या राय है? तब माता पार्वती बोली, आप नंदी को गड्ढाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यह नंदी तो मेरे पुत्र जैसा है, इसलिए मुझे यह बहुत प्यारा लगता है। तब शिवजी ने अपने गणनायकों को बुलाकर कहा कि आज के बाद यह नंदी आपका स्वामी होगा। ऐसा सुनकर नंदी बोला, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, मैं तो धन्य हो गया। इस प्रकार शिवजी ने नंदी का अपने प्रति समर्पण देखकर नंदी को गले लगाया और फिर नंदी को बेल का मुख दिया और अपने सानिध्य में बिठाया। तभी से शिवजी की प्रतिमा के साथ नंदी की प्रतिमा लगाई जाती है। इस प्रकार बहनों, शिवजी के साथ नंदी की प्रतिमा स्थापित हुई थी। अगर आपको शिव व नंदी की कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब